अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही अहम बात वो ये है कि मरीज की कभी भी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, उसको तसल्ली देनी चाहिए, चाहे वो जिस्मानी मरीज हो या रूहानी मरीज हो। किसी भी किस्म का मरीज हो तो उसको तसल्ली देनी चाहिए, उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, उसकी हिम्मत पस्त न करें। कामयाबी का यकीन ये आधी कामयाबी होती है। अगर किसी शख्स को किसी काम में अगर कामयाबी का उसको यकीन हो जाए, उसकी हिम्मत बन जाए, तो उसकी आधी कामयाबी है। ऐसे ही किसी मरीज को ये तसल्ली दी जाए कि तू ठीक हो जाएगा और ये बीमारी को जितनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको जो तसल्ली दी जाएगी, जो उसकी हिम्मत अफजाई की जाएगी, उसकी वजह से उसकी आधी बीमारी कम हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे जो अक्सर जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़ी डिग्री वाले हैं, वो मरीज से बहुत ही शफकत से पेश आते हैं और उनको तसल्ली देते हैं। भले चाहे वो बिल्कुल हल्की गोली दे दे और उनकी जो दवाई उसको न भी लगे, तब भी उसको इतना भरोसा दिलाते हैं कि तू ठीक हो जाएगा, ये गोली खा ले, ये दवाई ले ले, तो ठीक हो जाएगा। उसकी बस बातें सुनकर उसको एक तसल्ली हो जाती है और एक खुशी महसूस होती है, और उसकी वजह से वो बगैर दवाई खाए जब दवाखाने से जब घर को पहुंचता है तो एक खुशी महसूस करता है, अपने अंदर जो है वो तंदुरुस्ती महसूस करने लगता है। तो उसकी वजह यह कि उसकी हिम्मत बनी, उसको तसल्ली मिली, बस इस बात की वजह से उसकी बीमारी कम हो गई। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि किसी भी मरीज की हिम्मत पस्त न की जाए, उसको डराया न जाए, ताकि उसके अंदर हिम्मत बनी रहे और जिसकी वजह से वो अपने आप को तंदुरुस्त करने में, अपनी बीमारी को दूर करने में उसकी हिम्मत हो और वो उसमें कोशिश करे। अगर आप किसी की हिम्मत पस्त कर देते हैं तो वो बीमार डबल बीमार हो जाएगा, और जितना बीमार पहले था उससे ज्यादा बीमार हो जाएगा और उसकी हिम्मत पस्त हो जाएगी। बस मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि अभी इसी रमजान की बात है। इसी रमजान में 2021 का रमजान, मेरे वालिद साहब ने 28 रोजे बिल्कुल अच्छी तरह से रखे। हालांकि उनकी उम्र तकरीबन 90 के आसपास है। 28 रोजे अच्छी तरह से रखे और उनके एक 15वें रोजे के बाद से उनके पैरों में सूजन आना शुरू हो गई, वरम आना शुरू हो गया, और वो तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन रोजे बराबर रखे। जब 29वां रोजा रखा, उस दिन डॉक्टर को दिखाने गए तो उनके पैर की तकलीफ के लिए, तो उस दिन बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई और उसकी वजह से उनको हम लोगों ने, घर वालों ने जानबूझकर उनको आखिर जो 30वां रोजा था वो रखने से हमने रोक दिया कि उनके अंदर कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि बिल्कुल ताकत नहीं थी। तो बस उस दिन से, हालांकि वो तरावी खड़े रहकर पढ़ते रहे, हालांकि नीचे जमीन पर बैठ नहीं सकते तो सजदे के वक्त में कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन पूरी नमाज जो उन्होंने पूरी तरावी भी खड़े रहकर अदा की। फिर उसके बाद में 30 रोजे होने के बाद में ईद के नमाज को बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठे, ईद की नमाज पढ़ी। उनके पैरों में सूजन थी, उस बिना पर उनको कमजोरी भी, इतने रोजे होने की वजह से, उनकी उम्र की वजह से उनको कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उस वजह से वो बिस्तर पर पड़े रहे, दवाई चलती रही। और उसमें कुछ लोग जो इयादत करने के लिए आते हैं, कुछ लोग इयादत करने वाले ऐसे होते हैं कि जिनका न आना बेहतर है, कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं कि जिनका न मिलना बेहतर है, कि वो मरीज को ज्यादा बीमार कर देते हैं, क्योंकि मरीज की हिम्मत पस्त कर देते हैं, उसको डरा देते हैं, इतना ज्यादा डरा देते हैं कि मरीज और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो ऐसे ही लोग मिलने वाले आने लगे। अब देखा कि जैसा 90 साल की उम्र हो गई और उस हिसाब से लोगों के जहन में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं। रिश्तेदार भी वीडियो कॉलिंग करके देखने लगे, लॉकडाउन से सफर नहीं कर सकते तो कैसा पैर है, कैसे पैर में सूजन आ गई, और फिर देख करके रोना धोना शुरू कर दिए। और
खुद मरीज, खुद हमारे वालिद साहब, उनके जहन में बात बैठ गई कि पैरों में सूजन आना इसका मतलब ये मौत की अलामत है। बस उनकी भी हिम्मत पूरी तरह से पस्त हो गई। और उसके साथ फिर जो देखने वाले जो आते हैं उसने भी एक कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मरीज को और डरा देते हैं। एक शख्स आकर कहता है कि अरे मेरी अम्मी को भी ऐसा ही हुआ था, 8 दिन में उनके खाना पीना बंद हो गया, 8 दिन में खत्म हो गया। फिर दूसरा आता है, दूसरा बोलता है कि ये बहुत इनकी तो उम्र हो गई है। क्या बोलते हैं कि इनकी तो उम्र हो गई है। और फिर हाथ में था, ये तो कांप रहे थे, बहुत कमजोर हो गई है, अरे बहुत ये तो बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। इस तरह के अल्फाज सुनकर और जो मिलने वाले जो है उन लोगों के तरफ से एक तरह से जो उनको टॉर्चर किया जाता है, तो उस वजह से बहुत ही परेशान और अपने आप को उन्होंने, उनकी हिम्मत पस्त हो गई थी, पूरी तरह से जो है उनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। अब उनके जहन में ये था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। तकरीबन 1 से 1.5 महीना तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, उनका खाना पीना बंद हुआ था, उनको जबरदस्ती कोई लिक्विड उनको पिलाया जाता, यहाँ तक के पानी के लिए भी बात मरता वो जबरदस्ती पानी पिलाया जाता। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते और कभी शाम के वक्त में थोड़ा सा उठकर एक आध घंटा बैठ लेते, तो ऐसी उनकी हालत होगी। तो फिर हम लोगों ने काम किए। तो सबसे पहले कि हमने जो खास एमडी डॉक्टर के पास जो इलाज चल रहा था हमने उसको छोड़ा, और जो रेगुलर का जो डॉक्टर है जो हमेशा जिसके पास से दवाई लेते थे उसके पास उनकी दवाई शुरू कर दी। और दूसरा काम मैंने ये किया कि जो हदीस में जो दुआ है अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, कि जो बंदा इस दुआ को किसी मरीज पर पढ़े, अगर उसका वक्त न आया हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शिफा दे दी, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। इसलिए किसी भी मरीज के पास जाएं तो इस दुआ को अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, इस दुआ को 7 मरतबा पढ़कर उस पर दम करें, या पानी पर भी दम कर दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उसकी जिंदगी बाकी रखी है तो इंशाअल्लाह जरूर तंदुरुस्त हो जाएगा। तो फिर मैंने इस दुआ को पढ़ा उन पर। ये 2 काम हो गए। और तीसरा काम कि हमारी एक बहन जो है एक बेंगलोर में रहती है और तकरीबन 1-1.5 साल से अब्बा की उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसको फोन किए और उसको हमने उसको जोर डाला तो किसी तरह से आकर अब्बा से मिल ली। तो जैसा ही उसके आने की खबर हुई कि वो आ रही है तो उनको खुशी महसूस होने लगी। जैसे आदमी को गम से, तकलीफ से, आदमी टेंशन से जैसे बीमार होता है, इसी तरह खुशी से उसके अंदर तंदुरुस्ती भी महसूस होती है, वो तंदुरुस्त हो जाता है, उसकी बीमारी भी कम हो जाती है। तो फिर जैसे उनको ये मालूम हुआ कि बेटी आने वाली है, तो उनको जैसे जो तारीख आने की थी, जैसे वो तारीख से 1 दिन पहले वो बिस्तर से उठे, गुस्ल वगैरह किया और जो कपड़े बदली किए और फिर उसका जो आने का इंतजार करते रहे। फिर जब आई उससे मुलाकात हुई तो उसमें और ज्यादा उनको खुशी महसूस हुई। फिर उसके बाद से जो है नमाजों को जाना शुरू किए, मस्जिद तक नमाज को जाना शुरू किए और फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किए, यहाँ तक कि 1 हफ्ते भर में वो तकरीबन उनकी आधी बीमारी खत्म हो गई। 1 हफ्ते भर में, हालांकि बिल्कुल बिस्तर पकड़े हुए थे, बिस्तर से उठना उनके लिए मुश्किल था और उनका खाना पीना बंद हुआ था। लिक्विड उनको जो है मिक्सर में पीसकर उनको जबरदस्ती उनको पिलाया जाता। 1 हफ्ते भर में थोड़ा खाने को लग गए और नमाज को भी जाने लग गए, उठकर बैठने लग गए और अल्लाह के फजल से उनकी पैर की जो सूजन थी वो भी कम हो गई। जब हमने चेक कराया था उससे पहले तब मालूम पड़ा कि यूरिक एसिड बढ़ गई थी, उसकी वजह से पैरों में सूजन थी, कोई खास बीमारी नहीं थी। फिर अब्बा ने खुद उनको, हमारी बहन को और 1 हफ्ता ठहरने के लिए कहा। फिर वो 1 हफ्ता और ठहरी, तकरीबन वो 13-14 दिन तक ठहरी। अल्लाह के फजल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। अब माशाअल्लाह
मस्जिद तक नमाज को जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कभी कभी मस्जिद में आजान भी पढ़ते हैं और खुद अपना वक्त पर अपनी जरूरियात के लिए हर एक काम अपना जो है अपने हाथ से कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि वो बिल्कुल जैसे उनकी उम्र के हिसाब से जिस तरह से एक आदमी को होना चाहिए बिल्कुल उस तरह से है, तंदुरुस्त है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई बहुत ज्यादा कमजोर हो और बिल्कुल किसी मतलब हर काम के लिए दूसरों का मोहताज हो। अल्लाह तबारक तआला को वैसे नहीं रखा, बल्कि हर एक काम अपना जो जरूरत है वो अपने हाथ से कर सकते हैं। अल्लाह ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम किसी मरीज के पास जाए तो हम उसको फायदा पहुंचाए, उसको तकलीफ न पहुंचाए। हम फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर हम कुछ भी न करें, हम कम से कम उसके लिए दुआ करें और उसको तसल्ली दें और उसको ये समझाएं कि ये जो बीमारी है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। इस तरह से उसको तसल्ली दें। अगर हम उसको डराते हैं कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें हमारी माँ मर गई थी, इसमें हमारे बाप मर गया था, इस तरह से अगर हम उनको डराएंगे, धमकाएंगे तो उससे जो है वो बीमार डबल बीमार होगा। जैसा कि लोग कहते हैं ना, कल मरने का आज मर जाएगा। तो इसलिए जो है कि बीमार जो मरीजों की हिम्मत अफजाई करना, उनको तसल्ली देना, ये आधा इलाज है। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को समझ आता फरमाए और हम जिस बीमार की भी इयादत करें तो हम उसको फायदा पहुंचाए, उसको नुकसान न पहुंचाए। अल्लाह तबारक तआला हमें समझ आता